साइप्रस वाइन, स्टार ग्लोरी, हमिंग बर्ड वाइन, ये है इस प्यारी सी बेल के नाम जो मैंने आपके साथ शेयर किए। और ये वो बेल है जो मुझे बहुत ही विश थी कि मेरे गार्डन के अंदर ये बेल जो है वो हो। तो माशाल्लाह अब इसकी जो है बड़ी अच्छी सी ग्रोथ शुरू हो गई है और इतनी ग्रोथ हो गई है कि मैं आपके साथ वीडियो में इसको शेयर कर सकूं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल ब्यूटी डॉट चीज़ कलेक्शन सरगोदा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे, आमीन। और साथ ही मिलिए इसके कंपेनियन प्लांट पर्पल हार्ट से, जिसके अंदर भी बड़ी अच्छी सी फ्लावरिंग हो रही है। छोटे छोटे से फूल पर्पल कलर के, पिंक कलर के इसके अंदर आते हैं और ये भी एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। ये भी मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही इसको रिपोर्ट किया था यहाँ पर। और बात कर लेते हैं साइप्रस वाइन की। और ये हैं वो सीडलिंग्स जो मैंने 25 अगस्त को तकरीबन 1.5 माह पहले इसके सीड्स लगाए थे और 3 दिन में इसकी जर्मिनेशन जो है वो स्टार्ट हो गई थी। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये इसके ट्रू लीव्स भी आना शुरू हो गए थे बहुत जल्दी से। मैंने सीड्स लगाए थे और तीनों ही की जर्मिनेशन जो है ये स्टार्ट हो गई थी इसी के अंदर। और ये इसी गमले के अंदर लगा हुआ है जिस गमले के अंदर मैंने इसको ग्रो किया था। ये परमानेंट प्लांट नहीं है, बल्कि जो है विंटर में ये डोरमेंट हो जाता है और सीड्स जो है ना इसके बनते रहते हैं और गिरते रहते हैं, जैसे नए नए पौधे जो है बनते रहते हैं। इसकी जर्मिनेशन बहुत जल्दी से स्टार्ट हो जाती है और समर से लेकर मानसून इसका लगाने का टाइम है। मैंने भी अगस्त में इसके बीज लगाए थे और आप देख सकते हैं कि उस वक्त तक की ग्रोथ जो है मैं आपके साथ उसका रिज़ल्ट जो है शेयर कर रही हूँ। विंटर में हो सकता है कि अगर हम इसको शेड में रखें तो इसकी जो है वो ग्रोथ होती रहे, लेकिन फूल जो है ना फिर छोटे हो जाते हैं। इस तरह के जो डोरमेंट प्लांट्स होते हैं तो फूल जो हैं छोटे आएंगे, बाकी रूट्स जो हैं वो नहीं आएंगी इसकी। और वैसे भी इसकी जो रूट्स हैं ना वो शैलो रूटेड ये प्लांट होता है, ज़्यादा फैलता नहीं है। तो हो सकता है कि अगर हम क्यारी में लगाएं तो इसकी और ज़्यादा अच्छी ग्रोथ हो जाए, लेकिन मैंने इसको गमले में लगाया है। अभी मैंने इसे फ़र्स्ट टाइम लगाया। इसके बारे में जो मुझे एक्सपीरियंस होता जाएगा आपके साथ मैं वो शेयर करती जाऊंगी। फूल आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत हैं इसके। और ये जो है स्पेंट फ्लावर है, इसके फूल जो हैं 2-3 दिन तक खिले रहते हैं। और स्पेंट फ्लावर को भी हम गिराएंगे नहीं, बल्कि हम इसको इसी गमले के अंदर फेंक देंगे। फूल के अंदर काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो अवेलेबल होते हैं पौधे के लिए, जो कि उसने अपने ही प्लांट से हासिल किए हुए होते हैं। तो इनको फेंके नहीं, उसी गमले के अंदर आप डाल दें दोबारा से। और जिस जगह से हमने इस फूल को उतारा है वहाँ पर ही सीड पॉट जो है वो बनना शुरू हो जाएगा, ये देखिए इस तरह से। और वो सीड जो है हम सेव कर लेंगे और सेव करके हम फिर दोबारा से इसको उगा सकेंगे अपने ही घर के सीड से। अभी ये मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे सीड, मेरी एक बहन है उनका भी चैनल है यूट्यूब पर, उन्हीं से। और बहुत ही अच्छे सीड्स ये निकले थे। और ये देखें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर जो है वो कलियाँ आई हुई हैं। और अब मैंने इसको लगा दिया है, इसको एंकर कर दिया है एक और रस्सी के साथ, क्योंकि इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत ऊंची चली गई है। और आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी सी इसकी ग्रोथ हो रही है। और ऊपर जहाँ मैंने रस्सी के साथ इसको बांधा है वहाँ पर कितनी सारी जो है वो बड्स आई हुई हैं इसके ऊपर। और बहुत ही खूबसूरत इसके फ्लावर्स होते हैं, पिंक कलर के फ्लावर्स हैं। इसमें काफ़ी सारे कलर्स आते हैं, रेड, पिंक, वाइट। तो देखते हैं कि मेरे जो है तीनों उसके अंदर से कितनी कौन से कलर्स जो हैं वो निकलते हैं। तो पिंक तो निकल आया है, अब देखते हैं कि वाइट हो तो और भी अच्छा हो जाएगा कम्बिनेशन। और यहाँ पर ये देखें मेरी लगी हुई है एस्पेरेगस की एक वाइन, वो भी बड़ी खूबसूरत लग रही है। तो ये दोनों अगर आपस में मिल जाएंगी तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। इसके जो पत्ते हैं ना उसका टेक्सचर मुझे बहुत अच्छा लगता है। बारीक बारीक कलर के इसके पत्ते होते हैं, फूल जो है स्टार शक्ल के होते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत सी ये वाइन है, मुझे बहुत अच्छी लगती थी ये। जब भी मैं इसको देखती थी कहीं पर भी तो मेरा दिल था कि ये मेरे गार्डन में भी हो। तो अल्लाह का शुक्र है कि अब ये भी मेरे गार्डन के अंदर आ गई है। तो अब एक दफ़ा आ गई है तो फिर अब हम इसको जो है वो सीड्स के ज़रिए अपने गार्डन से ख़त्म होने बिल्कुल भी नहीं देंगे। आप देख सकते हैं कि मैं आपको ये गमला दिखा रही हूँ कि मैंने किस गमले के अंदर इसको ग्रो किया हुआ है। ये गमला मेरा ख़्याल है, इंचेस तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि इसके अंदर इसकी जो है वो अच्छी सी ग्रोथ होगी। काफ़ी स्पेस है इसके लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि रूट्स जो हैं वो इसकी ज़्यादा शैलो होती हैं, ज़्यादा बढ़ती नहीं है। तो अब शैलो रूटेड ये प्लांट है। तो देखते हैं कि इसके अंदर इसकी कैसी कैसी जो है वो ग्रोथ चलती है। सॉइल मीडिया जो है वो आपने सॉफ्ट ही रखना है। और जब मैंने इसको लगाया था तो किस सॉइल में लगाया था वो सारी वीडियोस आप डिस्क्रिप्शन में मैं उनका लिंक दूंगी, आप वो ज़रूर वॉच कीजिएगा।
पानी मैं इसको जो है वो रोज़ डालती हूँ, क्योंकि ये गमले में लगी हुई है तो खुश्क हो जाता है, क्योंकि आजकल गर्मी अभी दोपहर के वक्त बहुत ज़्यादा हो जाती है। फर्टिलाइज़र जो है वो मैं इसको जिस तरह बाकी पौधों में 15 दिन में या 1 वीक में जब भी मुझे लगता है कि इनको चाहिए तो मैं दे देती हूँ, क्योंकि इसके ऊपर फ्लावरिंग ज़्यादा होती है तो इसको खाने की भी ज़्यादा ज़रूरत होती होगी। तो अपने पौधों को ख़ुद हम उसकी नीड को समझना चाहिए कि किस पौधे को फ्लावरिंग के हिसाब से कितनी जो है फूड की ज़रूरत होगी, तो तभी हमारे जो प्लांट्स हैं ना वो ठीक तरह से ग्रो करते हैं। इसकी जो फ्लावर की शेप है वो हमिंग बर्ड्स को, पॉलिनेटर्स को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। वाइब्रेंट कलर है इसका, जिसकी वजह से तितलियाँ और बर्ड्स जो हैं वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं, बीज़ अट्रैक्ट होती हैं। तो पॉलिनेशन बहुत अच्छी हमारे गार्डन में इसकी वजह से हो सकती है, अगर ये हमारे गार्डन में ज़्यादा से ज़्यादा लगी हुई हो। अभी मैंने इसको लगाया है, अभी मुझे नहीं पता कि इसके ऊपर पेस्ट का अटैक होता है या नहीं। बहरहाल मैंने वीडियोस में देखा है कि उसमें बताया हुआ है कि मिली बग का अटैक या वाइट फ्लाई का अटैक इसके ऊपर हो सकता है। तो इसके लिए हम इसके ऊपर कोई ना कोई जो है ऑर्गेनिक स्प्रे कर सकते हैं, या फिर कोई भी केमिकल स्प्रे हम इसके ऊपर कर सकते हैं पत्तों के ऊपर। तो जैसे जैसे जो एक्सपीरियंस मुझे इस बेल के बारे में होता जाएगा मैं आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। बाकी जहाँ जो मैंने इसको ग्रो किया था, जिस तरह इसकी केयर की थी, वो वीडियोज़ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। बाकी अभी तक गार्डन के अंदर बहुत अच्छा चल रहा है। अभी पतझड़ का मौसम जो आने वाला है उसमें भी जो है वो पत्ते झड़ेंगे, तो हमारा जो गार्डन है वो थोड़ा सा बेरौनक भी होगा। लेकिन विंटर फ्लावर जो हम लगा रहे हैं सीड्स, वो हमें मदद करेंगे अपने गार्डन को खूबसूरत बनाने में। और ये मॉस रोज़ जो अभी धूप में लगे हुए हैं, फुल धूप में, वो अभी ठीक से ब्लूमिंग कर रहे हैं बहुत अच्छे से। तो इनको अभी मैं नहीं निकालूंगी। लेकिन बालकनी गार्डन जो मेरा था जिसके अंदर बास्केट्स, वो मैंने फारिग कर दी, क्योंकि वहाँ पर जो है उनकी ग्रोथ सही तरह से नहीं हो रही थी। तो उनको मैंने सेव कर लिया, वो वीडियो भी शेयर की है मैंने। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से मॉस रोज़ को आप अगले सीज़न के लिए जो है वो प्रिजर्व करके अपने सेव करके रख सकते हैं अपने गार्डन के लिए अगले साल के लिए। तो अगर वो वीडियो भी देखना चाहते हैं तो वो ज़रूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका मिल जाएगा आपको। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर किया कीजिए, ये बात मैं आपको हमेशा कहती हूँ। और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है तो वीडियो ज़रूर देखा करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।